सदन की कार्रवाई में कई चीजों में हुआ बदलाव। सांसदों को सदन में बैठकर बोलने की मिली अनुमति, तो वहीं प्रणब मुखर्जी समेत कई लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। किसानों के लिए लाए गए अध्यादेश बिलों को लेकर विरोध तेज। कांग्रेस ने इस बिल को किसानों की आमदनी पर प्रहार बताया, तो वहीं जंतर मंतर पर किसानों ने किया प्रदर्शन। ड्रग्स केस में एनसीबी की मुंबई से लेकर गोवा तक ताबड़तोड़ छापेमारी। शौविक के बाद शौविक के दोस्त को किया गिरफ्तार। अनुज केशवानी ने अपनी पूछताछ में किए खुलासे। कोरोना महामारी के दौर में सदन की जब शुरुआत हुई तो आज बहुत कुछ बदला नजर आया। सत्र शुरू होने से पहले पूरे सदन परिसर को सैनिटाइज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मास्क लगाकर सदन पहुंचे। साथ ही सभी सांसदों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉलो किया। और इस बार सदन में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा के इतिहास में पहली बार मॉनसून सत्र में लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने वाले सांसदों को अपनी सीटों पर बैठकर बोलने की अनुमति दी गई और अधिकतम डिजिटलाइजेशन किया गया है। सांसद जब लोकसभा पहुंचे तो उपस्थिति ऐप के जरिए लगाई है। सांसदों ने अपने मोबाइल का इस्तेमाल किया। चैम्बर के अंदर ही बड़े स्क्रीन लगाए गए थे। वहीं केंद्र सरकार ने सोमवार को अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच के तहत 2,35,852 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगे पेश की। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत नव नियुक्त सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ हुई। शिबू सोरेन और बीजेपी के सैयद जफर इस्लाम समेत कई लोगों ने शपथ ली। कोरोना महामारी के बीच शुरू हुए सत्र को लेकर काफी एहतियात बरते जा रहे हैं। इससे पहले सभी सांसदों का कोरोना टेस्ट भी करवाया गया। इसमें से 18 सांसदों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। किसानों के लिए मोदी सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश को लेकर अब विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी को लेकर अब कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो अब कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि ये बिल किसानों के अधिकार और उनकी आमदनी पर सीधा प्रहार है। देखिए रिपोर्ट। देश के इतिहास में पहली बार संसद के मॉनसून सत्र का नजारा बदला नजर आया। सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, जिसका विरोध विपक्ष लगातार करती आ रही है। इसके साथ ही संसद में बीजेपी सरकार की तरफ से लाए किसानों के लिए अध्यादेश का कांग्रेस ने विरोध किया और कहा कि ये किसानों को सपोर्ट करने वाला बिल नहीं, बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने वाला बिल है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बिल लाए हैं वो किसानों को मदद करने के लिए नहीं, कॉरपोरेट सेक्टर को मदद करने के लिए, बड़े बड़े उद्योगपति को मदद करने के लिए ये बिल लाए हैं, जिससे कि किसानों की जो न्यूनतम मूल्य जो मिलता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिलता है, आज वो खतरे में है। किसानों को जो एपीएमसी के द्वारा हमारे विभिन्न जो हमारे राज्य हैं, पंजाब हरियाणा में, जो वहाँ पे जाके जो किसानों को जो अपने जो खेत पे जो वो मजदूरी करता है उसका जो मूल्य मिलता है, आज वो खतरे में है। और क्यों? क्योंकि पहले दिन से ही इस सरकार की मंशा रही है कि किसानों के ज़मीनों को कैसे हड़प के बड़े बड़े उद्योगों को लाभ दें। चाहे वो पिछले सत्र में भूमि अधिग्रहण बिल का द्वारा हो या आज इस 3 बिल के द्वारा जो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। हमने कांग्रेस की तरफ से ये बात रखा कि आज भारत की सीमा सुरक्षा के साथ हम सभी चिंतित हैं और पार्लियामेंट का पहला दिन आज है। देश के लोग आज पार्लियामेंट की तरफ देख रहे हैं। आज का समय अनिवार्य था कि रक्षा मंत्री बोले कि वो चीन के सीमा पे जो हमारी समस्या है चीन सेना के साथ, उस पे भारत सरकार कब अपनी नीति स्पष्ट करेगी। चर्चा के द्वारा या स्टेटमेंट के द्वारा क्या उनका रवैया रहेगा, हम चाहते थे कि आश्वासन तो मिले। रक्षा मंत्री स्वयं आज लोकसभा में थे, एक आश्वासन तो मिले कि केंद्र सरकार इस चीन के मामले को लोकसभा में कब उठाएगी, राज्यसभा में कब उठाएगी, पर इससे भी वो पीछे पड़ गए। इस छोटी सी बात का भी उन्होंने स्पष्टीकरण देना ज़रूरी नहीं समझा। और तीसरी जो आज मुझे लगता है जो मूल हमारी बात है कि कहीं ना कहीं एक पार्लियामेंट की जो हमारी भारत की पार्लियामेंट, भारत की संसद की जो गरिमा है और हमारे सांसदों के जो नैतिक संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों पे आक्रमण किया जा रहा है। क्योंकि प्रश्नकाल आज ऐतिहासिक रूप से आज प्रश्नकाल को जिस एक मुझे लगता है कि एक
बनावटी कारण के द्वारा आज प्रश्नकाल को जिस प्रकार से स्थगन किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। बहरहाल संसद का मानसून सत्र काफी घमासान भरा होने वाला है। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। सरकार की ओर से किसानों के लिए लाए गए 3 अध्यादेश के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन जारी है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कई किसानों ने वहां पर प्रदर्शन किया। हालांकि इस प्रदर्शन को दोपहर में ही खत्म करा दिया गया था। इस प्रदर्शन में योगेंद्र यादव समेत कई किसान मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। मानसून सत्र के पहले दिल्ली में सांकेतिक प्रदर्शन करने पहुंचे किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि वो अब 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ गांव-गांव प्रदर्शन करेंगे। योगेंद्र यादव की अगुवाई में जंतर मंतर पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के धरना प्रदर्शन में काफी किसानों ने हिस्सा लिया। अपनी मंडी अपना दाम, जय जवान जय किसान, कॉर्पोरेट भगाओ देश बचाओ, किसान विरोधी कृषि अध्यादेश वापस लो, किसान विरोधी कृषि अध्यादेश वापस लो के बैनर पोस्टर लिए ये लोग किसानों के लिए लाए जा रहे 3 अध्यादेशों का विरोध करने के लिए जुटे हैं और यहाँ पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद की। ये सरकार ऐसे 3 कानून ला रही है जो सिर्फ आज नहीं, किसान की आने वाली पीढ़ियों पर असर डालेंगे। आज ही संसद के अंदर जब हम इस वक्त यहाँ बैठे हैं, इस वक्त लोकसभा में वो 3 अध्यादेश जो जारी किए गए थे, उन्हें एक कानून के रूप में अभी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ बैठे हैं एक सांकेतिक रूप से कहने कि ये मत समझो कि तुम जो खेल खेल रहे हो उसे किसान देख नहीं रहा, देख रहा है। जंतर मंतर पे हम बैठे हैं और देश के अलग अलग जगह पे और इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से देश भर में किसान बैठे हैं अपनी असहमति दर्ज करवा, ये कहने कि ये अध्यादेश आप कोरोना काल में चोर दरवाजे से लेके आए, किसी किसान संगठन से कोई राय नहीं। विरोध कर रहे किसानों ने सरकार से कृषि अध्यादेश वापस लेने, पेट्रोल की कीमतें आधी करने और प्रस्तावित बिजली बिल कानून को वापस लेने की मांग की। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रही एनसीबी की पड़ताल अभी भी जारी है। तो आज सुबह से ही शौविक चक्रवर्ती के स्कूल फ्रेंड सूर्यदीप मल्होत्रा के घर पर एनसीबी ने डेरा डाला, जिसके बाद शौविक और सूर्यदीप की कई चार्ज भी सामने आई हैं। देखिए रिपोर्ट। सुशांत केस में एनसीबी की जांच में रोज इस केस से जुड़े लोगों से पूछताछ हो रही है। एनसीबी की टीम ने शौविक चक्रवर्ती के स्कूल फ्रेंड सूर्यदीप मल्होत्रा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वहीं इस केस की जांच में शुरुआत में गिरफ्तार ड्रग पेडलर अनुज केसवानी को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अनुज केसवानी से पूछताछ के बाद एनसीबी लगातार ड्रग पेडलरों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। कई अहम खुलासे अनुज केसवानी ने अपनी पूछताछ में किए। फिलहाल सुशांत केस की जांच ड्रग एंगल में तो तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन सुशांत की मौत की अनसुलझी कहानी के तार एनसीबी की जांच में कब तक सुलझेंगे, इसका इंतजार सभी को है। सुप्रीम कोर्ट अवमानना मामले के दोषी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने आज सुप्रीम कोर्ट में 1 रुपए का जुर्माना जमा कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी उनके तीखे तेवर अभी भी बरकरार हैं। उन्होंने जुर्माना जमा करने से पहले बोला कि मैं जुर्माना तो जमा कर रहा हूं, लेकिन इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दाखिल करूंगा। देखिए रिपोर्ट। देश के जाने माने वकील और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण को पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी ठहराया था और 1 रुपए का जुर्माना लगाया था। उसी मामले में प्रशांत भूषण 1 रुपए की जुर्माना राशि भरने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री पहुंचे। प्रशांत भूषण ने जुर्माने की राशि जमा कर दी है। उन्होंने ड्राफ्ट के जरिए राशि का भुगतान किया है। जुर्माना जमा करने से पहले उन्होंने कहा कि जुर्माना जमा करने का ये मतलब नहीं है कि हमको सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार है। हम आज ही इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे हैं। ये मैं फाइन जमा कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कबूल है। इसके खिलाफ आज हम रिव्यू पिटिशन फाइल कर रहे हैं, आज ही फाइल होएगी। और साथ में 2 दिन पहले मैंने एक रिट पिटिशन फाइल करी है कि ये तो फर्स्ट कन्विक्शन है ओरिजिनल कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ही इसमें अक्यूज़र था, प्रोसिक्यूटर था, जज था, और इसके खिलाफ एक अपील होनी चाहिए क्योंकि वो धारा 21
यानी कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का हिस्सा है एक अपील होना क्रिमिनल कन्विक्शन के खिलाफ, इसलिए इसके लिए एक अपील क्रिएट करी जाए इसी कोर्ट में बड़ी बेंच के सामने। दूसरा हम लोग ने ये बोला है कि या तो फिर आप अगर वो नहीं कर सकते तो रिव्यू को ही एक दूसरी बेंच में और खुले कोर्ट में लगाइए। वो पिटीशन हमारी परसों फाइल हो चुकी है, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम इस जजमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भूषण को सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की आलोचना करने वाले अपने ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था। अदालत ने 31 अगस्त को सजा के रूप में ₹1 का टोकन जुर्माना लगाया था। भूषण को 15 सितंबर तक उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के साथ राशि जमा करने के लिए कहा गया था, जिसमें विफल रहने पर उन्हें 3 महीने की जेल की अवधि और 3 साल के लिए कानून के व्यवहार से विचलन से गुजरना होगा। कोरोना महामारी के बीच मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी सांसदों ने सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया। सभी मास्क लगाकर दिखे और सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो किया। कोरोना से लड़ना है, कोरोना को हराना है। इस तर्ज पर आज पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हुआ। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सबने कोरोना से बचने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.